खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, पर खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी रहता था। वह हमेशा परेशान रहता था, जबकि उसके पास धन, दौलत, घर, हीरे जवाहरात आदि की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी रहता था। वह हमेशा खुश रहने का प्रयास करता। इसके लिए वह बहुत सारे साधु संतों के पास जाया करता था और उनसे सिर्फ एक ही बात कहता कि अगर आप मुझे खुशी महसूस करवा दो, मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, तो मैं अपने जीवन में कमाए हुए सारे धन आपको सौंप दूंगा। पर कोई भी साधु उसको खुश नहीं कर पाता था। वह बहुत ही साधु संतों के पास जाता और दुखी होकर वापस लौट आता। ऐसे में कई महीनों गुजर गए, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसे खुश कर सके। कुछ दिन बीतने के बाद वह एक गांव से गुजर रहा था। तभी किसी से उसे पता चला कि उस गांव में कोई साधु रहता है जो कि बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। उसके पास कोई भी व्यक्ति दुखी मन लेकर जाता है तो वह उसे खुश करके भेज देते थे। तब उस व्यापारी ने भी उस साधु से मिलने का निर्णय किया। उसने अपने जीवन में कमाए हुए सारे संपत्ति को बेचकर सारा धन एक बड़े से झोले में इकट्ठा कर लिया। इसके बाद वह साधु के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने उस साधु के सामने अपने बात को रखा और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। अगर आप मुझे खुश कर दें या मुझे खुशी महसूस करा दें तो मैं अपने जीवन में कमाए हुए सारे धन आपको सौंप दूंगा। व्यापारी की बात सुन साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। इसके लिए तुम पहले अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। व्यापारी अपने साथ लाए हुए सारे धन के थैले को पास में रखकर ध्यान में बैठ गया। कुछ समय ध्यान करने के बाद जब उसने आंखें खोली तो वह परेशान हो गया, क्योंकि साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए थे और उनके साथ वो धन का थैला भी गायब हो गया था जिसमें उसने अपने जीवन के सारे कमाई को रखा था। वह बहुत ही दुखी होकर उस साधु को इधर उधर खोजने लगा। वह बहुत सारे गाँव और आश्रमों में गया, पर उसे वह साधु नहीं मिले। अंत में वह निराश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि वही साधु अपने हाथ में उसके धन का थैला लेकर रास्ते में उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही वह व्यापारी उन पर क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुम एक ढोंगी साधु हो, तुम मेरा सारा धन चुराकर भाग गए, तुमको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? साधु बोले, ये लो तुम्हारे जीवन की सारी कमाई, इसमें से एक भी पैसा इधर उधर नहीं हुआ है, सारा धन सुरक्षित है। ऐसा कहते ही साधु उसके हाथ में धन का थैला थमा देते हैं और कहते हैं, अब बताओ, क्या तुम्हें खुशी महसूस हो रही है? यह बात सुन वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने अपने अंदर झांक कर देखा तो उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। वो अंदर से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। तब साधु फिर से बोले, हे वत्स, तुम खुशी की तलाश में क्यों इधर उधर भटक रहे हो? खुशी तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी, खुशी तुम्हारे अंदर मिलेगी। खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर झांको और इसे बाहर निकालो। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस तुमको इसमें खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हारे पास इतना ही धन पहले से भी था, पर तुम खुश नहीं थे, पर आज उसी धन को फिर से खो जाने के बाद पाकर खुश हो गए। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार कर ईश्वर का धन्यवाद करो और खुश रहो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशियाँ बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर होता है। हमें इसे अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। आज हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं।